हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 6। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रासायनिक संयोग के नियम का चौथा नियम, जिसको बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, पहले थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में फर्स्ट नियम हम लोग पढ़ रखे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये हो गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, प्रतिफल या फिर उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम में था क्या कि अगर किसी यौगिक को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कृत्रिम स्रोत हो या फिर प्राकृतिक स्रोत हो, कहीं से प्राप्त कीजिए, तो उसमें जो उपस्थित तत्व है उसके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। और आज स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। फिर फोर्थ कवर करेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और फिफ्थ है गैलुसाक। गैलुसाक का नियम गैस के लिए है, ये एकमात्र नियम जो है वो गैस के लिए। और फिर छठा में हम लोग पढ़ेंगे आवोगाद्रो का नियम। ठीक है, ये टोटल रासायनिक संयोग का नियम जो मेरा मेन टॉपिक है यही चल रहा है। इसमें पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। आज कवर करेंगे गुणित अनुपात का नियम। तो हेडिंग लगाते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो हेडिंग लगाते हैं गुणित अनुपात का नियम। अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले बेसिक इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर परिभाषा लिखाएंगे। पहले समझना जरूरी है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम में होता क्या है, जब दो तत्व आपस में, ठीक है, जब दो तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके या फिर दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसमें से कोई एक तत्व, जो दो तत्व आपस में अभिक्रिया किया है, उसमें से कोई एक तत्व का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, निश्चित होता है। और जो दूसरा तत्व जो है, ठीक है, जो दूसरा तत्व है उसके द्रव्यमान का अनुपात, मतलब अलग अलग यौगिक में उसके द्रव्यमान का अनुपात जो है वो सरल अनुपात में होता है। सरल अनुपात मतलब होता है 1:2 या फिर 1:3 के अनुपात में, है ना। किसी सरल अनुपात में होता क्या है कि अनुपात के बीच में 1 का अंतर हो या फिर मैक्सिमम 2 का अंतर हो। तो यही है। पहले एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं, जैसे, है ना, एग्जाम्पल लिखिएगा नहीं अभी, पहले कवर करते हैं। जैसे दो तत्व है कार्बन और कौन, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन है, और कार्बन और ऑक्सीजन जो है दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके दो यौगिक का निर्माण किया। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो दो यौगिक का निर्माण हुआ है, इस यौगिक में कोई एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे अगर कार्बन का बात किया जाए तो कार्बन का द्रव्यमान यहाँ कितना ग्राम है, 12, और यहाँ पे भी कार्बन का द्रव्यमान क्या है, 12। इसका मतलब कार्बन का द्रव्यमान जो है वो क्या है, निश्चित है, फिक्स्ड है। लेकिन बात किया जाए अगर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पे 16 है और यहाँ पे कितना है, 32। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान का जो अनुपात, जो दूसरा तत्व है जिसका द्रव्यमान निश्चित नहीं है, उसके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कौन सा अनुपात में होना चाहिए, सरल अनुपात। तो दूसरा तत्व कौन है मेरा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन और O2 अगर द्रव्यमान का बात किया जाए तो यहाँ 16 है और यहाँ 32, और इसका अनुपात कितना है, 1:2। ये इसका मतलब ये कौन सा अनुपात में है, सरल अनुपात में। फिर से बताते हैं,
गुणित अनुपात के नियम के अनुसार अगर कोई दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो उनमें से कोई एक तत्व, यहाँ पर वो कार्बन है, उनमें से कोई एक तत्व है जिसका द्रव्यमान क्या है, निश्चित होता है, और जो दूसरा तत्व है, दूसरा तत्व मतलब जो ऑक्सीजन है, उसके द्रव्यमान का अनुपात, है ना, यौगिकों में उसके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कौन सा अनुपात में होगा, सरल अनुपात में होता है। तो ये आपका है कौन सा अनुपात में, सरल अनुपात। यही है, यही है गुणित अनुपात का नियम, कुछ ज्यादा नहीं है। फिर से बताते हैं, दो तत्व आपस में अभिक्रिया किया, दो से ज्यादा यौगिक का निर्माण किया, यहाँ दो ही यौगिक का निर्माण किया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान निश्चित है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में कार्बन का द्रव्यमान निश्चित है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। लेकिन जो चेंज हो भी रहा है वो कौन सा अनुपात में चेंज हो रहा है, सरल अनुपात में। द्रव्यमान का अनुपात कौन सा अनुपात होना चाहिए, सरल अनुपात। एक और एग्जाम्पल कवर करते हैं, उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल लिखाएंगे, लेकिन पहले कवर कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के निर्माण किया है जल का और हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का, H2O और H2O2। इसमें से कोई एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होगा यौगिकों में। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन होने के कारण ये कितने ग्राम का है, 2 ग्राम, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 2 ग्राम। इसका मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है ये क्या है, निश्चित है। बचा कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम, और यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, 16 दूनी 32 ग्राम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ इसके द्रव्यमान का जो अनुपात है ऑक्सीजन O और O2 का, तो 16 और 32 रेशियो देखा जाए तो 1:2, इसका मतलब ये भी कौन सा अनुपात में है, सरल अनुपात। सिंपल सा, फिर से दो तत्व आपस में अभिक्रिया किया, दो यौगिक का निर्माण किया है, एक है जल, एक है हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड। हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड और जल में हाइड्रोजन जो है, वो जो हाइड्रोजन वो ऐसा तत्व है जिसका द्रव्यमान क्या है, निश्चित, 2 ग्राम यहाँ भी, 2 ग्राम यहाँ भी, और दूसरा तत्व जो ऑक्सीजन है इसके द्रव्यमान का अनुपात जो है वो कितना अनुपात है, 1:2, जो कि कौन सा अनुपात में है, सरल अनुपात में। तो ये है बेसिक नियम गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम के अनुसार बोलता क्या है कि अगर दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें से कोई एक तत्व का द्रव्यमान क्या रहता है, निश्चित रहता है, और दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात कौन से अनुपात में होता है, सरल अनुपात। यही है गुणित अनुपात का नियम। वैज्ञानिक दिए थे जॉन डाल्टन, है ना। गुणित अनुपात का नियम कौन दिया था, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो ये बेसिक चीज था। अब इसके बारे में डेफिनेशन डिफाइन कर देते हैं, फिर डेफिनेशन लिख लीजिएगा और फिर एग्जांपल फिर से कवर करते हैं। ठीक है, तो ये है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम के अनुसार, ठीक है, होता क्या है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही प्रकार के यौगिक का निर्माण करे, दो से अधिक प्रकार के भी यौगिक का निर्माण कर सकता है। तो उनमें से कोई एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, मतलब कोई एक तत्व होगा जिसका द्रव्यमान निश्चित होगा और कोई एक तत्व होगा जिसका द्रव्यमान विभिन्न द्रव्यमान होगा, है ना। तो जो विभिन्न द्रव्यमान वाले हैं वो आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होते हैं। यही है गुणित अनुपात का नियम। यह नियम कौन दिए थे, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1803 ईस्वी में, और इस नियम का सत्यापन किए थे बर्जिलियस। बर्जिलियस वैज्ञानिक है, ठीक है। तो बर्जिलियस वैज्ञानिक द्वारा इसका सत्यापन किया गया और नियम दिए गए थे कौन, जॉन डाल्टन सन 1803 ईस्वी में।
सिंपल अगर आपसे बात किया जाए गुणित अनुपात का नियम के बारे में, क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। सत्यापित किसने किया था? बर्जिलियस ने। गुणित अनुपात के नियम के अनुसार क्या है, जब दो तत्व आपस में, है ना, संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें से कोई एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है और दूसरे तत्व का द्रव्यमान, जो विभिन्न द्रव्यमान में होते हैं, उनके अनुपात हमेशा कौन सा अनुपात में होते हैं? सरल अनुपात या फिर कौन सा? गुणित अनुपात में होते हैं। ठीक है। सरल अनुपात मतलब होता है कि अनुपात के बीच में आपका अंतर होना चाहिए 1:2 या फिर 1:3 का अंतर अगर है तो सरल अनुपात है। गुणित अनुपात मतलब होता है उसके मल्टीपल का। ठीक है, उसके मल्टीपल का आपका होना चाहिए, रेशियो अनुपात में होना चाहिए, इसको गुणित अनुपात बोलते हैं। तो ये था आपका बेसिक परिभाषा, आपका जो है ना गुणित अनुपात का नियम, या फिर बोल सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, जो है ना जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने दिया था, बर्जिलियस द्वारा इसका सत्यापन किया गया। दो तत्व आपस में संयोग करेंगे और दो से अधिक प्रकार का या फिर दो प्रकार के यौगिक का निर्माण करेंगे। उन यौगिक में एक का द्रव्यमान निश्चित होगा, दूसरे का द्रव्यमान विभिन्न होगा। जिनका विभिन्न द्रव्यमान है उसके अनुपात हमेशा कौन सा अनुपात में होंगे? सरल अनुपात में, या फिर बोल सकते हैं गुणित अनुपात में होंगे। ये आपका बेसिक डिफिनेशन है, डिफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल कवर करते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल जो है बहुत काफी अच्छा एग्जाम्पल है इसका, है ना। एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन भी दिया है इसके बारे में, कवर करते हैं। अभी दो एग्जाम्पल कवर किए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, फिर से उसी को पहले लिखते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कार्बन और कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। कार्बन का द्रव्यमान क्या है? निश्चित द्रव्यमान है इसका, और जिसका अनिश्चित है वो है कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात देखते हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, दो ऑक्सीजन है तो 32, तो अनुपात क्या होगा? 1:2। इसका मतलब ये कौन सा अनुपात है? सरल अनुपात। किसी एक का द्रव्यमान निश्चित है, द्रव्यमान निश्चित किसका है? कार्बन का, और अनिश्चित किसका है? ऑक्सीजन का। दूसरा अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन और कौन है? ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर के H2O और H2O2 बनाए हैं। ठीक है, यहां पर अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है? निश्चित है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है? निश्चित है। लेकिन बात किया जाए अगर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का अनुपात O और O2 है 16:32, 1:2। ये कौन सा अनुपात है? सरल अनुपात। ये है हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड। ठीक है, पैरा ऑक्साइड भी बोलते हैं, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जल, और हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड मैक्स, है ना। इसको कवर कीजिए जल्दी से, और एग्जाम्पल कवर करते हैं इसमें। थर्ड एग्जाम्पल कवर करते हैं, कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के हम दो प्रकार का यौगिक या दो से अधिक प्रकार का यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखना यह है कि किसका द्रव्यमान निश्चित है और किसका द्रव्यमान है जो अनिश्चित है, या फिर विभिन्न प्रकार का द्रव्यमान बना रहा है, और उसके द्रव्यमान का अनुपात कौन से अनुपात में आता है। जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, सल्फर और ऑक्सीजन। ये मिलकर के बना है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर सल्फर सल्फर, नंबर ऑफ सल्फर 1 है, एक सल्फर है तो द्रव्यमान भी एक 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 है, तो अनुपात भी क्या होगा? एक 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 होगा। तो एक का अनुपात निश्चित है। ठीक है, वो कौन है? सल्फर। सल्फर के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? निश्चित है। यहाँ पर भी सल्फर के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? निश्चित होगा। लेकिन बात किया जाए अगर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात O2 और क्या O3 16, 32 और 48। बात किया जाए 1:2:3। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको द्रव्यमान याद नहीं है तो अनुपात आप नहीं निकाल सकते। द्रव्यमान का याद होना कोई जरूरी नहीं है। अगर हम बात किया जाए कि ऑक्सीजन की संख्या कितने हैं, 1, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3, तो ठीक है, तो जो इसका संख्या है, तत्वों की संख्या जो है, ठीक है, वही लिख सकते हैं। तो 1:2:3,
कवर है। आप ऐसे बनाइए, है ना? अगर द्रव्यमान आपको याद है तो द्रव्यमान के बेसिस पे भी बना सकते हैं। अगर द्रव्यमान नहीं याद है तो संख्या के बेसिस पे भी। ये भी आंसर सही है, 1:2:3 और द्रव्यमान का अनुपात भी 1:2:3 है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है सल्फर और फ्लोरीन, ठीक है? सल्फर फ्लोराइड SF2, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर डाइफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। बात किया जाए सल्फर, 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 ये तीनों का द्रव्यमान एक जैसा होगा क्योंकि एक ही सल्फर है। सल्फर का द्रव्यमान 32 होता है, तो यहाँ पे भी द्रव्यमान कितना होगा? 32, यहाँ भी 32 और यहाँ भी 32। तो ये इनका द्रव्यमान का अनुपात जो है वो हमेशा क्या रहेगा? निश्चित अनुपात में रहेगा। बात होता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का F2, F4 और क्या F6। आपको अभी हम जस्ट बताए हैं कि आप संख्या का भी अनुपात ले सकते हैं। तो अगर बात किया जाए फ्लोरीन कितना है? 2, फ्लोरीन 4, फ्लोरीन 6, तो 1:2:3। ये जो अनुपात है ये इसका द्रव्यमान का अनुपात है और ये सरल अनुपात में है, 1:2:3। ये था आपका फोर्थ एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल और कवर करते हैं जो फेमस एग्जाम्पल है, बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। इसको लिख लीजिएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर के दो से ज्यादा यौगिक का निर्माण करते हैं और दो से ज्यादा यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनमें से किनका द्रव्यमान निश्चित होता है और किनका द्रव्यमान विभिन्न होता है, और विभिन्न जिनका होता है उसका अनुपात बताइए। क्वेश्चन देने का तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये मिलकर के कितने प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फर्स्ट यौगिक बताता है N2O, सेकंड NO, थर्ड N2O3, फोर्थ N2O5 और ये N2O5, ठीक है। आपसे बोलता है कि इसमें आप बताइए कि क्या ये गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो जो जिनका अनुपात आपका सरल अनुपात में है उसके बारे में बताइए कि आखिर वो कौन ऐसा तत्व है जिसका द्रव्यमान का अनुपात सरल अनुपात में है। क्या वो नाइट्रोजन है या फिर क्या है ऑक्सीजन? तो आपको पहले क्या करना है, ये देखिए ये लाफिंग गैस का सूत्र है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना? ये फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, ये पेंटा ऑक्साइड है, ट्राई ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, लाफिंग गैस का सूत्र है। खैर ये नाम का बाद में देखते हैं। पहले आप बताइए इस इसमें है, आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कौन है जिसका अनुपात हमेशा एक समान होगा या फिर द्रव्यमान निश्चित किसका है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सब जगह नाइट्रोजन का संख्या कितना है? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना? 5 है, 4 है, 3 है, 1 है। अगर यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 हो जाता तो इनका अनुपात हो जाता 1:2:3:4 अनुपात कितना? 5। और अगर ये 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए तो नाइट्रोजन N2 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 N2, तो इसका मतलब नाइट्रोजन सबका अनुपात क्या हो जाएगा? एक समान, और इसका जो है सरल अनुपात में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? NO को, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2NO। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन का संख्या भी 2 और ऑक्सीजन का संख्या भी 2। अब बात करते हैं तो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 है सब में। तो नाइट्रोजन है जिसका द्रव्यमान आप क्या लिख सकते हैं कि N2 है, या फिर नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या है? निश्चित। जो अनिश्चित है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं, एक ऑक्सीजन है, ये कितना? 2, 3, 4 और कितना? 5। तो ऑक्सीजन है 1, 2, 3, 4 और कितना? 5। 1:2:3:4 और कितना? 5। आप चाहे तो द्रव्यमान के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 16 है, 32 है, 48 है, 64 है और 80 है, रेशियो वही आना है 1:2:3:4:5। तो यही है आपका, ये जो है ऑक्सीजन है जो कौन सा अनुपात में बना रहा है? सरल अनुपात में। और बाकी जो है द्रव्यमान निश्चित किसका है? आपका नाइट्रोजन का। ये आपको क्वेश्चन पूछता है
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका ये क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज में दिया हुआ है नाइट्रोजन, और क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कुल कितने प्रकार का यौगिक बनाते हैं? 5 प्रकार का यौगिक साइड में दिया हुआ है। नाइट्रोजन और क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कुल कितने प्रकार का यौगिक बनाते हैं? 5 प्रकार का यौगिक बनाते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। बोल रहा है कि अब प्रूफ कीजिए कि ये गुणित अनुपात के नियम को क्या करता है? पालन करता है। तो गुणित अनुपात के नियम में क्या था? जब 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक निर्माण करते हैं, तो उनमें से कोई एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होगा। यहाँ पर N2, 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 N2 4 का तो निश्चित था, 5वां का निश्चित नहीं था। ठीक है? तो इसको क्या किए? इसके द्रव्यमान को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो N2 का द्रव्यमान भी क्या हो गया? निश्चित इसमें। और ऑक्सीजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है? 5। तो ये आपका जो है ना? सरल अनुपात में आया, और एक जो आया आपका निश्चित अनुपात में। ठीक है? निश्चित द्रव्यमान। तो ये था आपका फोर्थ पॉइंट, है ना? आपका पॉइंट नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। या फिर बोल सकते हैं आपका जो गुणित अनुपात का नियम था, गुणित अनुपात के नियम के अनुसार आप बता सकते हैं जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं और 2 से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनमें से कोई एक तत्व का द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। जो निश्चित होता है वो भी सबसे भाग ले रहा है अभिक्रिया में, और एक तत्व का द्रव्यमान क्या होता है? अनिश्चित। जिसका अनिश्चित है उसका अनुपात क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। ये था आपका गुणित अनुपात का नियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल वो नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, लेकिन पहले जो जो कवर किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरा टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का, दूसरा टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम का, तीसरा टॉपिक है गुणित अनुपात का नियम का, फोर्थ होगा व्युत्क्रम अनुपात के नियम का, फिफ्थ होगा गैर-उसाक का नियम का। लेकिन पहले रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम क्या है? कि रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, है ना? रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है, उन नियमों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोग का नियम। और इसमें फर्स्ट नियम हम लोग पढ़े द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बोला क्या गया है कि अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर। अभिकारक का द्रव्यमान अगर उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो रहा है, इसका मतलब द्रव्यमान का क्या हो रहा है? संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव। न द्रव्यमान में कमी हो रही है, ना द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है। अगर द्रव्यमान में न कमी हो रहा है, न वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब ना पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ना पदार्थ का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। तो हो क्या रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया करके एक तत्व जो है, जो यौगिक का निर्माण किया, एक तत्व या दो तत्व आपस में मिलकर के जो यौगिक का निर्माण किया है, उस तत्व का भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है? ये था आपका फर्स्ट द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार बताया गया कि अगर किसी यौगिक का आप निर्माण कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्रोत से उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें उपस्थित जो तत्व है उसके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होगा? एक समान होगा। या आप चाहे ये जो यौगिक है वो किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, ठीक है? जैसे में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या होगा? एक समान होगा, चाहे आप जल किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण आप किसी भी स्रोत से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होगा जो श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ता है, ठीक है ना? त्याग करता है श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का वही प्रतिशत, वही अनुपात होगा जो लाइमस्टोन को गर्म करने पर हो रहा है, ठीक है? या फिर किसी भी चीज़ को दहन करते, जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और उस समय भी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? वही होगा, सेम। थर्ड पढ़े गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम में बोला गया कि यह नियम जो है ये उस पे आधारित है, द्रव्यमान पर आधारित है। किस पे आधारित है? द्रव्यमान पे। ये बोला क्या है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनमें से कोई एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है, और दूसरे तत्व का द्रव्यमान जो है वो सरल अनुपात में होता है। या फिर द्रव्यमान का अनुपात कौन सा अनुपात में होता है? सरल। ये कौन दिए थे? जॉन डाल्टन। इनका सत्यापन कौन किया था? बर्जीलियस। पहला दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर, और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम है प्रोस्ट। ठीक है? तो कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका
व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है?